हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। और मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने चारों टेंसों को कवर कर दिया है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तब जा करके आप इस वीडियो को देखिए। तो मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट मतलब ऐसा काम जो इससे पूर्व हो चुका है, यानी भूतकाल में। यानी कि पास्ट मतलब बीता हुआ काम हम बोल सकते हैं, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आप जितनी भी स्टोरी पढ़ते होंगे वो सब पास्ट में ही होती हैं, क्योंकि वो सब घटनाएं पहले हो चुकी होती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वहाँ तक ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो मैं आपको इस सबसे पहले बता दूं कि आखिर कैसे हम पहचानेंगे, इसकी डिफिनीसन क्या होगी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आ ई आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता था। और जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था वहाँ डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग होता था। सेम यहाँ ऐसा ही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जब हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ डिड के साथ आपका नॉट का प्रयोग होगा। सिर्फ यहाँ आपको ध्यान रखना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वहाँ पर चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हर जगह वहाँ उनकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है और यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है स्ट्रक्चर के बारे में, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के पास आपका वर्ब आएगा, लेकिन क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और इसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और इसके बाद फिर अदर वर्ड्स जो भी आ जाते हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल है आपका कि मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो आप देखेंगे कि मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पर देखिए ता था ती थे आया है, और यहाँ पर आप देख लीजिए ता था ती थे आता है, तो वो काम करता था मेरा भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो
मेरा भाई, मेरा की स्पेलिंग होती है माई, माई, और भाई को बोलते हैं ब्रदर, तो माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर काम करता था, तो ये आपका वर्ब हो जाएगी, काम करना की। तो काम करना को हम लिखेंगे वर्क, और जो वर्क, अब वर्क तो हमने लिख दिया WORK। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात किया हुआ है, तो माई ब्रदर वर्कड, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी माई ब्रदर वर्कड इंश्योरेंस कंपनी में। कहाँ काम करता था? इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, तो एट इंश्योरेंस कंपनी, INSURANC, इंश्योरेंस कंपनी, COM। माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे इसका। राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। तो जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका राधा, तो राधा सब्जेक्ट हो गया। गाया, गाया होती है सिंग, इसकी जो फॉर्म होती है सिंग सैंग संग होती है, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा ने एक गाना गाया, राधा सैंग अ सॉन्ग। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के मैंने स्ट्रक्चर को बता दिया, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही स्टार्टिंग में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस नॉट, प्लस, अब देखिए जैसे डिड लग गया ना, तो यहाँ पर अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखे होंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होते थे वहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते थे। लेकिन और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब देखिए आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये इसकी पहचान है, ये वाली आ। तो मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मायावती इसका सब्जेक्ट हो गया, लड़ना आपकी वर्ब हो गई, नहीं के लिए नॉट आ गया, और जब नहीं लगा है तो इसके लिए डिड लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका इलेक्शन। तो सब्जेक्ट हम रखेंगे मायावती, मायावती, अब डिड आ जाएगा, नॉट, मायावती डिड नॉट कंटेस्ट, कंटेस्ट मीन्स होता है लड़ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। अब हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, जिससे कि हम टेंस को पहचान सकें, और इसका यूज हम वॉइस में बताएंगे
कि तुरंत देख करके कैसे तुरंत हो जाता है देख करके, उसमें कोई ज़्यादा झाम नहीं है कि बहुत दिक्कत होती है वॉइस में, नरेशन में। सिर्फ टेंसेस का वहाँ खेल होता है, इसीलिए मैं आपको टेंस जो है डीपली पढ़ा देना चाहता हूँ यहीं पर। और स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस आपका अदर वर्ड्स आते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लेंगे, क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? जब इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है तब उसकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी डिड। किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है ना वो कैपिटल में हमेशा लिखा जाता है। तो डिड पुलिस आपका सब्जेक्ट हो गया। तो डिड द पुलिस पीछा किया? रन डिड द पुलिस रन मतलब पीछा किया। रन आफ्टर द थीफ। क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? रन आफ्टर द थीफ। क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया? तो रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना। डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीफ? चोर का तो द थीफ। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हम इसका और देखेंगे। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये भाषण है। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? तो जो क्या की स्पेलिंग है, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो डिड राहुल गांधी भाषण देना को बोलते हैं डिलीवर। डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। और क्वेश्चन मार्क यूज हो जाएगा। डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। और हम इसका एक एग्जांपल और लेंगे। जब क्वेश्चन मार्क हमारा बीच में आ जाता है, मिडिल में, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर होगा कि WH वर्ड जो होता है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। बस WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। और अगर आप यहाँ पर नॉट लगाना चाहें तो नॉट भी लगा लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट का प्रयोग होता है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? हम इस एग्जाम्पल देखेंगे इसको। तुम वहाँ क्यों नहीं गए? तुम वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आपका मिडिल में आया हुआ है। और जब इंट्रोगेटिव वर्ड मिडिल में आता है तो इसको सबसे पहले उठा के स्टार्टिंग में रख देते हैं। वाई रख दिया। इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख दिया हमने यू।
यो के बाद आता है नॉट, तो नॉट लग दिया, क्योंकि अगर नॉट नहीं भी आता तो मत रखिए उसको। गए, तो गए की होती है गो, वहाँ, तो वहाँ की स्पेलिंग होती है देयर। वाई डिड यू नॉट गो देयर, तो मैंने आपको आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को आपको याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और मैं आज आपकी क्लास यहीं पर एंड करता हूं, और हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।